हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 23 अप्रैल को यूपी बोर्ड 2026 का रिजल्ट आया है। कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करा है, लेकिन वहीं कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ही कम नंबर मिले हैं। खास तौर से अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में देखा गया है कि ज्यादातर बच्चों को 75 मार्क्स मिले हैं। अब कोई बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, स्कूल की फीस देता है, कोचिंग की फीस देता है, दिन रात एक करके मेहनत करता है। माता पिता को उम्मीदें हैं, उसको खुद से उम्मीदें हैं, उसके शिक्षकों को उससे उम्मीदें हैं। वो अच्छा पेपर देता है, पेपर बहुत अच्छा जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है सारे बच्चों के एक जैसे नंबर। इंग्लिश में क्या सभी बच्चों के 75 मार्क्स हो सकते हैं? क्या सभी बच्चों ने एक जैसा ही लिखा था? क्या थोड़ा सा भी उसमें अंतर नहीं था? आखिर क्या गड़बड़ी हुई है? क्या कॉपियां सही तरीके से चेक हुई हैं? या एक बार फिर से यूपी बोर्ड ने वही काम किया है जो पिछले साल किया था? हालांकि पिछले वर्ष जो है कई सारे विषयों में यह गड़बड़ी देखने को मिली थी, लेकिन अगर बात करें इस वर्ष तो अंग्रेजी के पेपर में अंग्रेजी का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही खराब आया है, और उसका कारण है कि ज्यादातर बच्चों को 75 नंबर दे दिया गया है। क्या यह स्कैन 75 नहीं है? मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस वर्ष परीक्षा दी होगी, उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन जब उन्होंने अपना नंबर देखा होगा तो पता चला होगा कि उनके भी 75 नंबर हैं। सोचिए, वो बच्चा जिसने 100 में से 100 अटेम्प्ट करे थे, एक एक क्वेश्चन सही था, जिसने पूरे वर्ष खूब मेहनत करी थी, जिसने परीक्षा देके आने के बाद क्वेश्चन पेपर को जिसने मैच करा था, मिलाया था, जिसको पूरा विश्वास था कि 95 से ज्यादा नंबर आएंगे, और जब रिजल्ट आता है तो उसको मिलते हैं केवल 75 नंबर। क्या यह सही है? मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं प्यारे बच्चों। यहां आप देख सकते हैं एक बच्ची है जिसका नाम है वंशिका। यहां पर उसको हिंदी में मिलता है 85, इंग्लिश में मिलता है 75। और बात करें अगर मैथमेटिक्स की तो यहां 89 है, यहां बात करें फिजिक्स की तो 82, और केमिस्ट्री की तो 80। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर कृष्ण कुमार जी हैं, हिंदी में पाते हैं 94, और वहीं भैया इंग्लिश में पाते हैं ये 75। ठीक है, एक बार फिर से इंग्लिश में पाते हैं 75। फिर बात करें तो भैया मैथमेटिक्स में इनके 93 हैं, फिजिक्स में इनके 85 हैं, और केमिस्ट्री में इनके 82 हैं। यहां आप देखेंगे कि इन्होंने हर विषय में बहुत अच्छा स्कोर करा है, लेकिन इंग्लिश में वही 75। टोटल इन्होंने 429 नंबर पाए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सृष्टि यादव जी। यहां पर इनको हिंदी में 91, इंग्लिश में 75। और बात करें अगर मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, है ना, इनका मैथमेटिक्स नहीं है, इनका है भैया बायोलॉजी, तो फिजिक्स में इनके 82 हैं, केमिस्ट्री में इनके 91 हैं, और बायोलॉजी में इनके 90 हैं। यहां भी इनके हर विषय में बहुत अच्छा स्कोर है, इंग्लिश में 75 है। फिर हम बात करें, एक और बच्चे हैं हमारे श्रेयस्कर मिश्रा जी, इनके हिंदी में 88, इंग्लिश में 75। बात करें मैथमेटिक्स में तो 99, बात करें फिजिक्स में तो 95, और केमिस्ट्री में 89। ये वो बच्चे हैं कि जिनको अगर इंग्लिश में थोड़े अच्छे नंबर मिल जाते ना, अगर कॉपी ठीक तरीके से चेक हो जाती, तो ये स्टेट रैंकर्स हो सकते थे, जो आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स में हैं। आखिर बार बार ये गरीब बच्चे क्यों? आखिर बार बार यूपी बोर्ड के बच्चों को ही ये सारी चीजों का सामना क्यों करना पड़ता है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? कोई बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेल सकता है? पूरे साल बच्चों ने मेहनत करी है और उसका रिजल्ट ये आएगा। फिर से आप देख लीजिए, सोनाली गुप्ता जी हैं, इनके हिंदी में आए हैं 98 और इंग्लिश में आए हैं 75। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स की तो 97, फिजिक्स में 83 और केमिस्ट्री में 92। 500 में 445 नंबर हैं, लेकिन इंग्लिश में आपने कितना नंबर दिया है? 75, 75 नंबर। सारे बच्चों के एक जैसे नंबर कैसे हो सकते हैं? फिर चाहत की बात करें, इनका आया है हिंदी में 95, इंग्लिश में 75। उसके बाद करें फिजिक्स की तो भैया 82, केमिस्ट्री की 94 और बायोलॉजी की 90। 436 नंबर हैं, और वही इंग्लिश में फिर से 75।
फिर आते हैं साहिल अंसारी जी हैं, इनके हिंदी में 93, इंग्लिश में 75, और बात करें मैथमेटिक्स की तो 99, फिजिक्स में 83, केमिस्ट्री में 85। यहां फिर से इनका 75 आया है भैया इंग्लिश में। फिर देखते हैं अंशिका पटेल जी हैं, हिंदी में 96, इंग्लिश में 75, फिर बात करें मैथमेटिक्स की तो 98, और भैया फिजिक्स में 79 और केमिस्ट्री में 83। देखिए रोशनी पासवान जी यहां भी 75, और देखिए राशि देवी जी यहां भी इंग्लिश में 75। मतलब ऐसा कैसे, है ना, राशि देवी जी का ही है, देखिए, है ना, यहां देखिए कुमकुम प्रजापति जी, यहां पर भी इनको 75 ही मिला है इंग्लिश में, यहां भी 75 मिल गया है इंग्लिश में। पिछले वर्ष भी यही हुआ था, जब हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, हमें रोड पे निकलना पड़ा था, हमें बच्चों के लिए आंदोलन करना पड़ा था। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएं, हम चाहते हैं कि ये जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं ये भरोसा करें अपनी मेहनत पर, लेकिन बार बार इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? यहां पर मैंने बहुत कम बच्चों के नंबर आपको दिखाए हैं। यूपी बोर्ड में कल से मैं देख रहा हूं हजारों बच्चों ने मैसेज करे हैं, हजारों बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर पेपर बहुत अच्छा गया था, सर हमें उम्मीद थी कि 95 से ज्यादा स्कोर हम पाएंगे, लेकिन जब नंबर मिला तो 75, कई बच्चे हैं 72, कई बच्चे हैं 77। क्या आपको लगता है कि यूपी बोर्ड का बच्चा इंग्लिश में 80 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता? क्या आपको लगता है यूपी बोर्ड का बच्चा बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़ता? साहब एक बार अपने बच्चे को यूपी बोर्ड में एडमिशन दिलवा के देखिएगा। जो दूसरों के बच्चों के साथ हो रहा है, जब आपके बच्चे के साथ होगा तब आपको वो दर्द महसूस होगा, तब आपको वो पीड़ा महसूस होगी। वो माता पिता जो खेतों में काम करते हैं, जो बाहर किसी राज्य में जाकर के मजदूरी करते हैं, चौकीदारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, स्कूल की फीस जमा करते हैं, तब जाकर के अपने बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला करवाते हैं। उनका बच्चा साल भर मेहनत करता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ यह अन्याय हम होने नहीं देंगे। प्यारे बच्चों, जिन जिन बच्चों को लग रहा है कि कॉपियां गलत चेक हुई हैं, नंबर गलत मिले हैं और उनके भी अंग्रेजी में 75 नंबर या इसके आसपास हैं, आप लोग सबूत के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना रोल नंबर भेजिएगा और अंग्रेजी में आपने कितना नंबर पाया है यह बताइएगा। प्यारे बच्चों, घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आपके हक के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, आपका भाई खड़ा है। जब तक आप लोगों को आपका हक नहीं मिल जाता तब तक यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सबसे पहले हमारा काम है कि जितने भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ है वो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हमें सूचित करें, अपना रिजल्ट भेजें, अपना रोल नंबर भेजें, ताकि हम चेक कर पाएं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे बच्चे एक जैसा नंबर पा जाएं? साहब ध्यान से सोचिएगा, आप खुद, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, ध्यान से सोचिएगा, क्या ऐसा संभव है? क्या आपको लगता है कि सारे बच्चे एक जैसा नंबर पाएंगे? क्या सारे बच्चों की बौद्धिक जो क्षमता है वो एक जैसी है? क्या सारे बच्चों की राइटिंग एक जैसी है? क्या सारे बच्चों ने एक जैसा लिखा था? ये कैसे संभव है साहब? ये छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में पेन होनी चाहिए, आप चाहते हैं कि वो धूप में ठोकर खाएं, वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाएं, घूमें, भटकें? क्लास 12th का बच्चा अपने घर से अपने दोस्त के घर भी जाता है तो घर वालों से अनुमति लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है, और आप चाहते हैं कि वो इन ऑफिसों के चक्कर में घूमे, दौड़े, सरकारी बाबुओं के आगे पीछे घूमे, स्कूलों के चक्कर लगाए इस धूप में। उसके मेहनत का यह फल मिला है। सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि अपने बच्चे को डांटिएगा मत, उसका साथ दीजिएगा, उसको अकेला मत छोड़िए। और प्यारे बच्चों,
जिन जिनको भी लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस भी माध्यम से आप हमें सूचित करना चाहते हैं, हमें सूचित करें। और यकीन माने, आप अकेले नहीं हैं आपकी इस लड़ाई में। आपका भाई आपके साथ है, विद्याकुल परिवार आपके साथ है। जो कुछ हो पाएगा सब कुछ किया जाएगा, चाहे वो लीगल तौर पर हो, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो। आपके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो भैया फिर से आंदोलन किया जाएगा। आपके लिए किसी अधिकारी से बात करनी पड़ेगी तो अधिकारी से बात की जाएगी, लेकिन आपकी आवाज को दबाने नहीं दिया जाएगा। कब तक, आखिर कब तक यूपी बोर्ड के लोग, यूपी बोर्ड के बच्चे ये सहते रहेंगे? बार बार, हर बार यही होता रहेगा। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यूपी बोर्ड की यह जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है? साल भर की मेहनत का यह फल, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। प्यारे बच्चों, दुख की बात है, लेकिन हमें आपका साथ चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आखिर आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, इंग्लिश में कितना नंबर मिला है, और अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी गलत चेक हुई है तो हमें बताएं कि सर हमारी कॉपी गलत चेक हुई है। फिर देखते हैं बेटा, ये लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। यह अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद।